हे गाइस, आज हम जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशंस करने जा रहे हैं इसकी स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं और जिसे जिम्मेदारी मिलती है दुनिया को बचाने की। लेकिन ये कहानी इस स्टोरी लाइन के साथ कैसे डिफरेंट है और कैसे इंटरेस्टेड है ये हम जानेंगे कैसे। जी हाँ, स्टोरी को सुनकर। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। मैक्स नाम का लड़का अपने घर की छत पर बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा होता है। उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और कहती है कि वो नीचे आकर शिफ्टिंग में उनकी मदद कर। जब मैक्स 8 महीने का था तब वो लोग इस घर से चले गए थे। अब वो और उसकी माँ वहाँ पर वापस रहने आए थे। मैक्स के पिता की मौत इसी सिटी के एक लाइब्रेरी में एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। मैक्स नीचे जाके अपनी मॉम की मदद करने लगता है। मैक्स देखता है जैसे वो हाथ टीवी के पास लेके जाते हैं, उसके हाथ की वजह से टीवी में वेव्स बनने लग जाती थी। वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सुबह मैक्स जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उसके डैड की लेबोरेटरी आती है जहाँ पर उसके डैड की मौत हुई थी। मैक्स थोड़ी देर लेबोरेटरी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है। मैक्स अपने फ़ोन पर मैसेज देखने के लिए स्वाइप करता है। वो जैसे ही स्वाइप करता है तो उसके हाथ से मुख्तलिफ सी वेव्स निकल रही होती हैं जिसकी वजह से मोबाइल ही बंद हो जाता है। इस लाइब्रेरी में एक सर्बरी रोबोट था जिसमें से मुख्तलिफ सी अजीब सी एक ब्लू लाइट निकल रही थी। मैक्स के उस लेबोरेटरी के पास होने की वजह से वो रोबोट एक्टिवेट हो गए थे और वो ब्लू लाइट पैदा कर रहे थे। मैक्स अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा होता है तभी उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से एक लड़की निकलती है, सफ़िया, जो उसे कहती है कि वो स्कूल के बाद उसकी साइकिल की रिपेयरिंग करवा देगी। दूसरी तरफ उस लैब में सबरी रोबोट सभी एक्टिव हो गए थे और वो अब बहुत तेज़ी से ब्लू लाइट पैदा कर रहे थे। तभी पानी में एक ब्लास्ट होता है और पानी में एक अजीब सा पैटर्न बना देते हैं। तभी साइंटिस्ट वहां पर आकर पता करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तब उन्हें पता चलता है कि वो रोबोट पानी से निकल गया था और अब लैब से निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो सिक्योरिटी को बुला के उस रोबोट को पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन रोबोट काफ़ी तेज़ होता है तो सिक्योरिटी उसे पकड़ नहीं पाती और वो लैब से भाग जाता है। यहाँ पे मैक्स अपने रूम में अपने पिता के बारे में अपने कंप्यूटर पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक स्ट्रोम से हुई थी, लेकिन वो स्ट्रोम नेचुरल नहीं था और वो एक मैन मेड स्ट्रोम था। स्ट्रोम किसने बनाया था ये अभी तक पता नहीं चला था। अचानक से मैक्स का कंप्यूटर बंद हो जाता है जिससे उसे गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपने डेस्क पे जोर से मारता है और उसके हाथ से मुख्तलिफ सी लिक्विड निकलने लगती है। मैक्स ये देखकर काफ़ी डर जाता है। वो जैसे ही मुट्ठी को बंद करता है तो लिक्विड गायब हो जाता है और वो जब फिर से अपने हाथ को खोलता है तो वो लिक्विड भयानक एनर्जी के साथ उसके हाथ से निकलने लगता है और मैक्स ज़मीन पर गिर जाता है। अगले दिन मैक्स लैंप्स और रेडियो की मदद से उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, जिससे वो लैंप और रेडियो को आग लगा देता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है जहाँ पर सोफ़ी उसे मिलने आई होती है। सोफ़ी उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए इनवाइट करती है। फिर वो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए ग्लव्स लगाता है तब ना हो। फिर वो अपने हाथों में निकलने वाली एनर्जी के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मैक्स अब सूफी के साथ रेस्टोरेंट में होता है। अचानक से उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। अब उसके शरीर में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वॉशरूम में आता है और वो देखता है कि उसकी आंखों से ब्लू लाइट निकल रही होती है। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी से ब्लू एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। वो एनर्जी उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मैक्स अपनी मुट्ठी को कुछ देर के लिए बंद करता है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए वो लाइट गायब हो जाती है। लाइट भी चली जाती है। उसके बाद उसके पूरे शरीर से ब्लू एनर्जी फिर से निकलने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स उस रेस्टोरेंट से भाग जाता है और जंगल में आ जाता है। यहाँ कोई उसके ऊपर लगातार नज़र रखे हुए था। मैक्स जहाँ भी जाता था उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी और इस जंगल में मैक्स के जिस्म से फिर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो ज़ोर से चिल्ला देता है। ज़ोर से चिल्लाने की वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैक्स की आंख उसके बिस्तर पर खुलती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि वो तो जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद वो उठकर वॉशरूम में जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि उसकी शर्ट के ऊपर बहुत से होल बने हुए होते हैं, जो कि एनर्जी के बाहर निकलने की वजह से बने हुए थे। मैक्स अपनी शर्ट निकालता है, उसकी बॉडी के ऊपर लाल निशान होता है, जिसकी वजह से मैक्स काफ़ी घबरा जाता है। मैक्स पीछे देखता है तो उसके पीछे वही रोबोट होता है जो कि लेबोरेटरी से भाग गया था। मैक्स उसे देख के काफ़ी डर जाता है और उसे वॉशरूम में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसके रूम में पहुंच जाता है। वो रोबोट मैक्स को बताता है कि उसका नाम स्टीव है, जो कि आउटर स्पेस से आया होता है, यानी कि वो एक एलियन है। वो बताता है कि उसका काम मैक्स को प्रोटेक्ट करना है। फिर अचानक से मैक्स की बॉडी से वो ब्लू लाइट निकलने लगती है, जिसे वो ऑब्जर्व करता है। फिर मैक्स और स्ट्रीम स्कूल के ग्राउंड में जाकर बैठ जाते हैं। स्ट्रीम मैक्स को बताया कि अल्ट्रा नाम स्ट्रीम के एलियन उनके ऊपर हमला करने आएंगे
और इन्हीं एलियन ने उसके पिता को मार दिया था। मैक्स और स्ट्रीम उसके पिता की लेबोरेटरी में जाते हैं जो खाली होती है। वहाँ पर वो अपनी पावर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। वो कराटे, मार्शल आर्ट और सभी स्ट्रेंथ्स वाली प्रैक्टिस करता है। फिर अचानक से बहुत ऊंची जंप मारता है जिससे स्ट्रीम और मैक्स की बॉडी एक हो जाती है। तभी वहाँ पर माइल्स पहुँचता है जो कि इसके पिता का कातिल होता है और वो बहुत ताकतवर होता है। तभी वहाँ पे स्टीम भी आता है और मैक्स भी सूट में चला जाता है। अब मैक्स काफ़ी ताकतवर होता है। उसके बाद वो माइन से लड़ने लगता है और माइस को मार गिराता है। उसके बाद मैक्स बेहोश होता है। जैसे उसे होश आती है तो उसकी माँ लेबोरेटरी में होती है। यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि मैक्स के पिता एक एलियन थे और मैक्स भी एक एलियन है जो कि उसकी माँ को पहले से पता था। उसकी माँ को सब कुछ पता होता है और ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है। मूवी के एंड पे मैक्स और सूफी एक साथ होते हैं जहाँ पर मैक्स उसे डेट पर ले जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। इस मूवी से आपने देखा कि एलियन रोबोट्स भी हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रीम था। ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक अलग से शेप हो और वो जानलेवा भी हो। पर अभी तक तो इंसानों को एलियन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। खैर, अगर आप लोगों ने मूवी को एंजॉय किया है तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।